औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी यूज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड मोशन। हम एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो रोशनी, हरारत और मोशन की सूरत में करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ एनर्जी का इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में होता है। वो चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड मोशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक हीट, लाइट और मोशन में तब्दील कर सकते हैं। द ट्रेडिशनल मेथड टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ रनिंग वाटर, बर्निंग फ्यूल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ज़्यादातर हमारे यहाँ रवायती तरीके जो हैं, जिन तरीक़ों से हम बिजली पैदा करते हैं वो क्या है? रनिंग वाटर का इस्तेमाल, फ्यूल का जलाया जाना और न्यूक्लियर एनर्जी। बट दीज रिसोर्सेज आर नॉट सफिशेंट टू कीप। लेकिन ये तमाम रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हमारी बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा कर सकें। वी हैव टू फाउंड द न्यू रिसोर्सेज। हमें बहुत सारे नए रिसोर्सेज तलाश करने होंगे। सम ऑफ द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी आर एज। अब जो है ना, इसमें से ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल वेज, इनके आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाम याद करना है। ठीक है, ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला आपके पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सेकेंड आपके पास है थर्मल पावर और तीसरा आपके पास है न्यूक्लियर पावर। तो अब हमारे पास है नॉन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास सोलर पावर, मतलब सूरज की रोशनी से जो एनर्जी हासिल होती है। सेकंड है आपके पास विंड पावर, थर्ड है आपके पास टाइडल पावर, फोर्थ है आपके पास जियोथर्मल पावर और फिफ्थ आपके पास है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बायोमास एंड सॉलिड वेस्ट। बायोमास और सॉलिड वेस्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो भी नॉन ट्रेडिशनल में इंक्लूड होती है। यूँ तो हरारत, रोशनी, हरकत वगैरह की सूरत में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एनर्जी का सबसे बड़ा इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में होता है। ठीक है, हम बहुत सारे फॉर्म्स में एनर्जी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम हस्बे ज़रूरत हरारत, रोशनी और हरकत में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसी है जिसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक हरारत, रोशनी और हरकत में तब्दील कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए रवायती तरीक़ों में बहता पानी, कोयला, तेल और गैस जलाना और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल काबिल ज़िक्र है। लेकिन ये ज़राए बिजली की बढ़ती हुई ज़रूरियात का साथ देते नज़र नहीं आ रहे। जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी हमारी आबादी है, उस लिहाज से ये तरीके हमारी बिजली की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ये उसी का ही एक नतीजा है। हमें लाजमी तौर पर नए ज़राए तलाश करना होंगे। हमें कुछ ऐसे ज़राए तलाश करने होंगे, इनके अलावा कुछ और ज़राए जो कि हमारी बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के चंद रवायती और गैर रवायती तरीके दर्ज झैल हैं। सबसे पहले आते हैं हम रवायती तरीक़ों की तरफ, जिसमें पहला तरीका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मीन पानी से बिजली पैदा करना। दूसरा हमारे पास है थर्मल पावर, मतलब कोयला, तेल, गैस वगैरह से बिजली पैदा। तीसरा हमारे पास है न्यूक्लियर पावर, याद है ना, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में जैसे पढ़ा था, उससे बिजली पैदा करना। अब हम आते हैं गैर रवायती तरीक़ों की तरफ। ठीक है, गैर रवायती तरीक़ों में सबसे पहला तरीका जो है वो है हमारे पास सोलर पावर, मतलब सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना। फिर हमारे पास है विंड पावर,
कुछ इलाके ऐसे होते हैं वहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, तो हवा की एनर्जी से भी बिजली पैदा की जा सकती है। फिर तीसरा तरीका है हमारे पास टाइडल पावर, ठीक है, समंदर की जो लहरें होती हैं उनसे बिजली पैदा करना। पांचवा तरीका है हमारे पास जियोथर्मल पावर, और सबसे आखिरी तरीका है हमारे पास गैर रवायती तरीका, बायोमास और सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल। ठीक हो गया।